साथियों, हेल्प गुजरात चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय रहेगा रिश्तों के ऊपर। साथियों, आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ी हुई है। नए रिश्ते जो लड़का और लड़की का करते हैं और वो कुछ ही दिन में टूट जाता है। साथियों, एक विकट समस्या है जो हर समाज में आज की डेट में देखी जा रही है। और कई कई जगह तो ऐसा होता है कि पहले दिन ही शादी होती है और दूसरे दिन ही लड़के और लड़की में तकरार हो जाता है और वो रिश्ता ख़त्म करने की नौबत आ जाती है। साथियों, एक बार सोच के देखिए उन माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी जिन्होंने एक एक पाई जोड़ के और कितनी मन्नतें, खुशियाँ, अरमान लेके रिश्ता किया था और एक ही दिन में वो धराशायी हो जाए तो शायद किसी का दिल पत्थर का होगा तो भी पिघल जाता होगा। साथियों, ये अधिकतर समस्याएं आ रही है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा आ रही है और उन फैमिली के साथ आ रही है जो एक वर्ग था वो अनपढ़ था और उनके जो बच्चे हुए वो पढ़े लिखे हैं और उनके रिश्ते हो रहे हैं। वो आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और रिश्तों में दरार आ जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं। साथ ही अक्सर ज़्यादातर केस देखे गए हैं, लड़की की तरफ से मना कर दिया जाता है और वो लड़की मना कर देती है ससुराल जाने से और कुछ दिन बीतते हैं और फिर उनका तलाक हो जाता है। अक्सर उन लड़कियों में वो है जो ग्रामीण क्षेत्र से आती है और +2 या 10th पास है उन लोग। अब कहीं ना कहीं ये गलती हो जाती है कि माँ बाप सोचते हैं कि हम जो रिश्ता कर रहे हैं तो बच्चों को इसमें क्यों इन्वॉल्व किया जाए और वो ज़्यादा उनकी भागीदारी नहीं लेते हैं और वो रिश्ता कर देते हैं। इधर बच्चे और बच्ची समझते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और हमें हमारे हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी है और हम सेटल नहीं हो पा रहे हैं तो वो तलाक देते हैं। तो साथियों, ये समझ में नहीं आता कि इस स्थिति में जब कोई परिवार खड़ा हो जाता है तो उनमें क्या बीतती होगी। जहाँ तक मैंने अपने यहाँ का जो समाज का एनालिसिस किया और उन घटनाओं को देखा तो मेरे को समझ में आया कि जो मुझे समझ में आ रही है उन बातों को लोगों के सामने शेयर की जाए और वो वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने है। तो जहाँ तक है, लड़के और लड़की को रिश्ता करते टाइम इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको उनके बारे में बताना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए परिवार के बारे में भी, लड़के के बारे में भी और लड़के को लड़की के बारे में भी, कितने पढ़े लिखे हैं, ये इनका व्यवहार है, ये नौकरी करते हैं या ये ऐसे है। इस तरह की जो माँ और बाप दोनों पार्टियों की सहमत होकर रिश्ता देखते हैं और कई दिनों तक दौर चलता है चर्चाओं का, उसमें बच्चे और बच्ची को शामिल नहीं किया जाता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि बच्चे और बच्ची को उस सिचुएशन में, उस दौर में शामिल करना चाहिए और उनसे कुछ बातें करनी चाहिए। तो हो सकता है कि काफ़ी हद तक ये समस्या है वो सॉल्व हो जाए और ये तकरार वाली स्थिति ना है। मैं ये नहीं मान रहा कि भाई 10 या 12 पास लड़कियों के साथ भी होता है, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ भी हो सकता है या अनपढ़ लड़कियों के साथ भी हो सकता है और पहले भी होता था आज। लेकिन आज जो ये समस्या उभर के आई है वो कुछ ज्वलंत है, कुछ ज़्यादा ही केसेज हो रहे हैं इसके। और आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी का एक एक पाई जोड़ के और जब करता है शादी और फिर इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो उनके दिलों में क्या गुजरी होगी। जब कोई हम दूसरे लोग भी सुन के सहम जाते हैं तो उनके साथ तो क्या होता होगा। इसलिए साथियों, जब भी रिश्ता किया जाए लड़के और लड़की का तो उन दोनों को भी उसमें शामिल किया जाए, हर चीज़ के बारे में बारीकी से बताई जाए और उसके बाद में रिश्ता पक्का करना चाहिए ताकि ये शादियाँ हैं जो चल सके और टूटे नहीं। कुछ एक कारण ये भी हुए हैं कि जो पहले शादियाँ होती थी तो इकट्ठी होती थी और एक विशेष मुहूर्त हुआ करते थे, उसी में होती थी। तो उस टाइम का जो समय होता था, एनवायरनमेंट होता था, बहुत शक्तिशाली होता था, पॉजिटिव होता था। आज जो शादियाँ होती है जिनकी कोई ना तो डेट होती है ना ही कोई समय होता है, कुछ लोग दिन में कर दे रहे हैं, कुछ लोग रात में कर दे रहे हैं, इसलिए वो पावरफुल समय भी पावरफुल नहीं होता है। और शादियाँ घर में अंदर होनी चाहिए, फेरे घर के अंदर पड़ने चाहिए, लेकिन आजकल मॉल के अंदर और रिसोर्ट्स ले लिए जाते हैं, वहीं शादियाँ हो रही, वहीं पूजा हो रही। अभी तो पूजा रिसोर्ट्स की हो रही है, पूजा रिसोर्ट्स पे हो रही है। वो जो शक्ति और एनर्जी और पावर बढ़ रही है वो रिसोर्ट्स की बढ़ रही है। आपके घर की पावर तो बढ़ नहीं रही है, घर की एनर्जी तो बढ़ नहीं रही है। ना आपके घर की दहलीज की पूजा होती है, ना आपके घर के गणेश जी की पूजा होती है, वो तो रिसोर्ट्स या मॉल वाले की हो रही है। शादी के लिए जो हमने किराए पे लिया हुआ है
तो वो भी कहीं ना कहीं शामिल है कि इन रिश्तों के टूटने में और शक्तिशाली होने में। पहले जब एक एक रात में हज़ारों शादियाँ हुआ करती थी, एक एक गांव में 50-50 शादियाँ हुआ करती थी, और उस टाइम जो मंत्र बोले जाते थे या शुभ शुभ चीज़ें बोली जाती थी, तो एक बहुत ही पावरफुल वातावरण बनता, इन्वायरमेंट बनता था। उसमें जो कोई काम करते थे वो 100% सफल होता था। इसलिए ये भी है एक कारण कि शादियों के टूटने। बाकी जहाँ तक मेरे को समझ में आया वो मैंने आपके सामने शेयर किया, और भी कई कारण होंगे। जब और कारणों को पूरी मंथन किया जाएगा और जब इसके बारे में सोचा जाएगा और आपके पास विचार हो तो आप भी बताना कमेंट करके। मेरे पास है वो मैंने आपको बताया है, और आगे भी इस तरह के वीडियो लाए जाएंगे, क्योंकि जो हमारी समाज में ये जो समस्याएँ आ रही है या जो एक समस्या आई है इसको ख़त्म किया जाए। साथियों, अधिकतर केसेस मध्यम वर्ग के फैमिली में आज की डेट में ज़्यादा होने लगे, और वो भी ग्रामीण क्षेत्र में। साथियों, आज इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे, फिर एक नया विचार लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।